अपन भाई संग पत्नी संग 1 घंटे बात करते नहीं मोर थोड़े बे दूसर के ऐसा कभी जो दूसर के बात करते जो ना ताली बजाओ डॉक्टर अमीन चौबे। काला बोलो सभी मोरे गांव का आदमी हो काला काला बोलो नहीं भैया ये पर बैठे ना आप सभी को नमस्कार करता हूँ। बहुत बढ़िया श्रोता हैं आप। हालांकि यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है, जब जब आप ताली बजाएंगे तब तक हमें समझ में आएगा कि आप यहाँ बैठे हुए हैं, वरना हम समझेंगे सीमेंट के बोरे रखे हुए हैं। इसलिए आप ताली बजा बजा के हमारा समर्थन कीजिए। बहुत बढ़िया सुन रहे हैं आप। आदरणीय गीतों का संकट बता रहे थे। एक और गीत आया था, दिल्ली से गई बम्बे, बम्बे से गई पटना, फिर भी न मिला सपना। हमने कहा बेवकूफ थी, इतना दूर जाने की क्या जरूरत थी, यहाँ जली आई होती, थोक में मिल गए होते। और ये लोग नहीं मिले होते तो अपने नायक जी तो थे ही। जो घूंघट उठा सकता था, तुझे दिल्ली बम्बे पटना जाने की क्या जरूरत थी। लेकिन आप सुन बहुत बढ़िया रहे। मैं इस कवि सम्मेलन का पहला कवि हूँ। पहला कवि वैसे ही होता है जैसे हलवाई जब जलेबी बनाता है तो पहली जलेबी भट्टी में झोंक देता है, वैसे ही कवि सम्मेलन का पहला कवि होता है जो भट्टी में झोंका हुआ कवि होता है। इसलिए बात समझ में आए तो आप और तालियां बजाएंगे, बात न समझ में आए तो और जोरदार तालियां बजाएंगे, क्योंकि जितनी जिम्मेदारी है वो सारी आप सभी की है। वरना ये तो ऐसे बैठे हैं जैसे मनरेगा के मजदूर बैठे हैं, तो इनके कोई समर्थन नहीं मिल सकता। हम बनारस से आपके बीच में आए हैं, पवित्र पावन धरती से। हमारा वो क्षेत्र है, हम जब बटन दबा देते हैं तो चाय बेचने वाले को भी प्रधानमंत्री बनाते हैं। बहुत पवित्र भूमि से आया हूँ मैं आपके, और जिसे हरा देते हैं उसे मुख्यमंत्री बनाते हैं। एक विश्वास और दिलाता हूँ, ये माता बहनें हमारी विराजमान है, आप लोग थोड़ा ऊर्जान्वित होइएगा। जिंदगी में ये जितने महाकवि उपस्थित हैं ये आपके किसी काम नहीं आएंगे, लेकिन जब भी आप काशी घाट किनारे आइएगा हम हमेशा आपके काम आएंगे। इसलिए भी आपको डबल ऊर्जा के साथ हमको सुननी है। खानदानी विद्वान आदमी हूँ, जैसा आप कह रहे थे ये बिल्कुल सत्य बात बता रहे थे। डॉक्टर साहब देश के महान कवि हैं, वरिष्ठ कवि हैं। घाट किनारे में पाया जाता हूँ। कुंभ स्नान अभी बीता पिछले दिनों, एक सपरिवार सेठ और सेठानी आ गए, हमारा पैर पकड़ लिए, कहे पंडित जी आशीर्वाद दीजिए, आप बाबा हैं, आशीर्वाद दीजिए। कई पुश्तों से हमारे खानदान में एक भी पुत्र प्राप्त नहीं हुआ है, फिर भी हमारा खानदान चल रहा है। हमने कहा छोड़ो, हम पंडित हैं लेकिन बाबा नहीं है। कहा कि आप साक्षात नागा बाबा हैं। हमने कहा हम नागा बाबा नहीं है, हम नहाने गए थे, कोई कपड़े चुरा के लेके चला। ऐसे महान और ऐसा नहीं है, हम जन्मजात महान हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, यादव जी विराजमान है, हमारे से मुखातिब होइएगा। ये छत्तीसगढ़ के यादव हैं, इतना श्रेष्ठ सम्मानित तरीके से, जितना बढ़िया इन्होंने वक्तव्य दिया। हमारे यहाँ के यादव ऐसे नहीं होते। आपको मूर्ख कहने की कोई जरूरत नहीं है, बस यादव कह दीजिए। ये हमारे यहाँ के यादव की बात। एक यादव जी आ गए सुबह सुबह,
कहे पंडित जी आप कहे पंडित जी आप विद्वान हैं। हमने कहा बहुत बड़े विद्वान हैं। कहा काम कैसे चलता है? हमने कहा जब कभी सम्मेलन नहीं होता तो कुंडली देख के लोगों का भविष्य बता के अपना काम चला लेते हैं। कहा तब तो हम भी बहुत बड़े विद्वान हैं। हमने कहा यादव विद्वान हो ही नहीं सकते। कहा हम भी विद्वान हैं, हम गोबर सूंघ के भैंस का उम्र बता देते हैं। यादव भी हमारे यहाँ के यादव भी बहुत बड़े विद्वान होते हैं। मैं ऐसे महान धरती से आपके बीच में आया हूँ। एक एक व्यक्ति को प्रणाम करता हूँ। पीछे तक जो बैठे हुए हैं, खड़े हैं, उनसे निवेदन है आप वहीं से तालियां बजा के हमारा समर्थन कीजिएगा। यदि आप अति पिछड़े वर्ग से न आते हो तो 4 लाइनें आपके बीच में पढ़ता हूँ और देखता हूँ आप कैसे सुनते हैं। भाषाई अंतर कुछ हो सकता है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी की धरती, अच्छा ये धरती इतना महान है, इतना पवित्र है कि मेरा मन करता है कि मैं यहीं लौट जाऊं। इतना खूबसूरत व्यक्ति, हंसिए नहीं, पूरे विश्व में इतना खूबसूरत व्यक्ति नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। ताली इसलिए बजाइएगा, इतना खूबसूरत होने के बाद भी इन्होंने लव मैरिज किया। ये आपके छत्तीसगढ़ में ही संभव है। हमारे उत्तर प्रदेश में तो 80 वर्ष बीत जाए फिर भी व्यक्ति कुंवारे का कुंवारा ही मर जाए। लव मैरिज करने की गारंटी इन्हीं के पास हो सकती है। 4 लाइन पढ़ता हूँ, यहाँ से कभी सम्मेलन को गति प्रदान कीजिएगा। बात समझ में आए तो जोरदार तालियां बजाइएगा, न समझ में आए तो और जोर से बजाइएगा। पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि आए हो ससुराल में मिसकाल की तरह, कि आए हो ससुराल में मिसकाल की तरह, लटका है तेरा इश्क लोकपाल की तरह। झाड़ू थमा के हाथ में साली ने ये कहा, जीजा जी लग रहे हो केजरीवाल की तरह। अच्छा आप इतना बढ़िया सुन रहे हैं, हमको विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन आप बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। आप भी थोड़ा सा जागृत होइएगा। ये पीछे के लोग बहुत खतरनाक है, इधर पता ही नहीं चल रहा कि इनमें जान है कि नहीं। मैं हमारे खानदान में एक भी व्यक्ति बेवकूफ पैदा नहीं हुआ, सबके सब महान पैदा हुए। मैं जब छोटा था, 5वीं क्लास में पढ़ता था, तो हमारे गुरुजी ने कहा बेटा इस क्लास का जो सबसे मूर्ख विद्यार्थी है खड़ा हो जाए। कोई खड़ा नहीं हुआ, हम खड़ा हो गए। तो गुरुजी ने कहा तुम ही सबसे बड़े बेवकूफ हो। हमने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े थे तो अच्छा। इतना पवित्र खानदान है मेरा, सगी पत्नी से सगा पुत्र प्राप्त है। इसमें हंसने का कौन सा विषय? ये जो युग चल रहा है, इस युग में यदि सगी पत्नी से सगा पुत्र प्राप्त हो जाए तो ये गौरव का विषय, ये हंसने का विषय नहीं। हमारी पत्नी को, हमको हमारी सगी पत्नी से सगा पुत्र प्राप्त है। 5वीं कक्षा में पढ़ता है। कौन सी संस्कार की बात करें, किस चरित्र की बात करें? आजकल कोई बच्चा पैदा ही नहीं हो रहा, सब डायरेक्ट बाप पैदा हो रहा है। 5वीं कक्षा में पढ़ता है, आके कहा पापा हमारी क्लास की मैडम बहुत कंटाप है, एकदम खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है। हमने कहा चुप रहो, अध्यापिकाएं माँ समान होती है। कहा आप चुप रहिए, हमेशा अपने जुगाड़ में रहते हैं। इस तरह के तो हम लोग पैदा, लेकिन आप सुन बहुत बढ़िया रहे। आप एक बार समवेत स्वर में हमें तालियां बजा के आदेशित करें, कुछ छंद हम आपको सुना। जैसा आदरणीय कह रहे थे, हम 2-4 छंद आपको सुनाते हैं, आनंद लीजिएगा। एक भी देश का नेता खराब नहीं है, हमने इसका प्रयोग ढंग से नहीं किया।
आदरणीय कह रहे थे बिहार में जितना बढ़िया व्यवस्था की गई है कोई ऐसा कभी नहीं बचेगा जिसको यहाँ कीड़े न पड़े, सबको कीड़े पड़े। मैं आपको उपदेश देता हूँ, घर में जब भी रहना तो नारायण बन के रहना, कभी शेर मत बनना। ये हाकिम फिरोजाबादी है, इनको हमने कई बार उपदेश दिया, कभी भी घर में शेर मत बनना। जितने लोग घर में शेर बने ऊपर जगदम्बिका सवार हो गई। इसलिए हमेशा नारायण बन के रहना, तो पत्नी लक्ष्मी की तरह हमेशा पाँव दबाती रहे। चाहते हो कि लक्ष्मी पाँव दबाती रहे तो घर में नारायण बन के रखना। तो मैं पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। अपना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और अपना पड़ोसी राज्य बिहार, एकदम अद्भुत रचना आपको सुनाता हूँ। खून का एक कतरा नहीं गिरेगा, कोई शहीद नहीं होगा, एक गोली खर्च नहीं होगी और देशभक्ति सिद्ध हो जाएगी। बिना किसी नुकसान के कैसे देशभक्ति सिद्ध होती है। अपना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और अपना पड़ोसी राज्य बिहार, दोनों के तुलनात्मक संस्कृति का विचारात्मक अध्ययन। सुनिएगा कि जितना तू बढ़ चढ़ बोलता है पाक प्यारे, उतने आवारे यहाँ कुत्ते भूख देते हैं। धन्यवाद इन 5 तालियों के लिए। 5 इधर के लोग हैं, आप भी समर्थन कीजिएगा हमारा कि जितना तू बढ़ चढ़ बोलता है पाक प्यारे, उतने आवारे यहाँ कुत्ते भूख देते हैं। और तेरे कारखाने धुआं जितने की फेंकते हैं, उतने की लोग यहाँ बीड़ी फूंक देते हैं। थोड़ा अपने तालियों का घनत्व और बढ़ाइएगा। मैं पहुँचाता हूँ आपको कि तेरे कारखाने धुआं जितने की फेंकते हैं, उतने की लोग यहाँ बीड़ी फूंक देते हैं। कि पाक कभी हिंद के बराबर न हो सकेगा, आज तुझे उत्तर हम ये अचूक देते हैं। और जितने की दाल रोटी खाते पाकिस्तान वाले, उतने बिहारी खा तम्बाकू थूक देते हैं। आप बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। इतनी दूर की यात्रा हमारी सफल हो गई। हम मैं एक व्यक्ति को प्रणाम करता हूँ, एक क्षण और आपको समर्पित करता हूँ। एक भी नेता खराब नहीं है, कोई ढंग का व्यक्ति पाकिस्तान समझौते के लिए आज तक नहीं गया। हमारे गांव में, हमारे उत्तर प्रदेश में 1985 के बाद पहली बार बिजली आई। टीवी पे दादाजी 4 बजे भोर में रिमोट लेके बैठ गए, बाबा रामदेव उपस्थित हुए, कहे खींचो, एक नाक बंद करके दादा ने खींचा, बिजली चली गई। आपका तो प्रदेश बहुत बढ़िया है। दादा इस चक्कर में पड़े हैं कि रामदेव कहे कि छोड़े तो छोड़े, न बिजली आई न रामदेव आए, दादा ऊपर चले। ये योग का नुकसान। हमने कहा इस बाबा का सही प्रयोग करो कि बाबा रामदेव, हमें आप जितने तालियों से हमारा समर्थन कीजिएगा, हम आपको दुगुणित आनंद देंगे, डबल करके यहाँ से आपको भेजेंगे। सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। ये इतने लोग बजाते हैं तो लगता है पूरे छत्तीसगढ़ का लोड इन्हीं के पास आ गया। ये इतने प्रभावित लोग हो गए कि बाबा रामदेव, कि बाबा रामदेव यदि पाक में चले गए तो पूरा पाक योग का ही चेला बन जाएगा। और अटल बिहारी ब्रह्मचारी जी चले गए तो बेगमों के लिए तो झमेला बन जाएगा। कि अटल बिहारी ब्रह्मचारी जी चले गए तो बेगमों के लिए तो झमेला बन जाएगा। कि माया जयललिता और ममता चली गई तो पूरा पाक विश्व में अकेला बन जाएगा। और लालू जी के संग यदि राबड़ी गई तो इस्लामाबाद भैंस का तबेला बन जाएगा। आप बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, आपका आभार प्रदर्शन करता हूं और एक छंद और सुनाता हूं।
पूरी गुंडई के मूल में अमेरिका फंसा हुआ है। हमने कहा बेटा अमेरिका चाहे जिससे उलझ लो, भारत के तरफ तुम्हारी दृष्टि आती है तो तुम्हारी दवाई हमारे पास है। सुनिएगा कि बेटा अमेरिका तुम हमसे उलझ कर जीत जाओगे, ये तेरे मन का भ्रम है। और सैन्य शिविरों के लिए जितना बजट तेरा, उतने के साधु यहाँ पी जाते चिलम है। आप देशभक्ति देखिए साहब, हमारे से पहले जितने कवियों ने लिखा सबने निरर्थक प्रयोग किया, सार्थक प्रयोग देखे कि बाबा कि बेटा अमेरिका, कि बेटा अमेरिका तुम हमसे उलझ कर जीत जाओगे, ये तेरे मन का भ्रम है। और सैन्य शिविरों के लिए जितना बजट तेरा, उतने के साधु यहाँ पी जाते चिलम है। कि तेरे पास है जो हथियारों का जखीरा, यदि भारत पास भी बहुत दमखम है। कि मल्लिका मलाइका राखी जैसा आइटम तेरे परमाणु बम से न कहीं कम है। अच्छा, एक बहुत बढ़िया छंद सुनाता हूँ, इस पे एक एक आदमी की तालियां चाहता हूँ। पहले आप छंद सुन लीजिएगा। हमारा ये मानना है कि इस देश में कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, कहीं कोई नुकसान नहीं है। सौंदर्य बोध नाली में भी है, बस अपनी दृष्टि सही रखिए। मेरा मानना है दृष्टि सही हो तो दृष्टिकोण भी सही रहेगा। सौंदर्य बोध नाली में भी है, बस दृष्टि सुअर की चाहिए। सुअर की दृष्टि हो तो नाली में भी सौंदर्यता है। एक प्रयोग देखिए और आनंद लीजिएगा। मोदी जी को अमेरिका जाने के लिए वीजा नहीं मिला और पूरा देश परेशान। मैंने किया समस्या का समाधान, आप समर्थन करेंगे कि पूछा पत्रकार ने कि आपका विवर कैसे मोदी वाली वीजा की समस्या सुलझाएंगे। तो मैंने कहा वीजा रटते रहेंगे, किंतु ना खुश ओबामा है तो वीजा नहीं पाएंगे। कि भारत का लोहा पूरा विश्व मान लेगा, यदि मेरी जो सलाह मोदी अमल में लाएंगे। कि मोनिका लेविंस्की से कीजिए विवाह, आप वीजा क्या अमेरिका के जीजा बन जाएंगे। एक रचना और आपको सुनाता हूँ। दादा जैसे कह रहे थे, आदरणीय पद्मश्री सुरेंद्र दुबे जी, हमारे देश में नौजवानों से कोई नुकसान नहीं हुआ। इस देश में जो नुकसान हुआ वो बुजुर्गों से हुआ। आसाराम से लेकर के राधे माता, ये जितने महापुरुष हैं ये सब उम्र के अंतिम पड़ाव पे। किसी नौजवान से कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जब कोई बुजुर्ग इश्क मोहब्बत की बात करता है तो क्या नुकसान हो सकता है। आप सुनिएगा, आपको मैं विश्व का सर्वश्रेष्ठ श्रोता मान के सुनाता हूँ, आप मुझे ब्रह्मांड का सबसे महान कवि मान के सुनिए। कि नहीं कोई जोर चलता है, नहीं कोई जोर चलता है, महज रिक्वेस्ट होता है। इश्क में दौलते दिल का बड़ा इन्वेस्ट होता है। जवानी में मोहब्बत की जिन्हें गिनती नहीं आती, बुढ़ापे में उन्हीं का तो डीएनए टेस्ट होता है। एक अंतिम रचना आपको सुनाता हूँ। देश की सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार। थोड़ी सी शांति बना करके आनंद के साथ सुनिए। इस समस्या को हमने अपने तरीके से परिभाषित किया है। हमने वेदों का भी अध्ययन किया है, पुराण भी पढ़े। कहीं ऐसा नहीं लिखा कि मंच पे जो बैठे हैं वो ताली नहीं बजाएंगे। बात उनके समझ में आ जाए तो वो भी बजाए। ये तालियां हम कवियों के लिए पोलियो ड्रॉप का काम करती। 2 गुण जिंदगी की, एक भी बच्चा छूटा सुरक्षा चक्र टूटा, इसलिए बजाए। सुनाता हूँ। अब तो अर्जावर्ग भारतवर्ष में ये बिल्कुल स्पष्ट है कि मुझसे ज्यादा लोग अंग्रेजी में करप्ट और हिंदी में भ्रष्ट हैं।
चूंकि मलयज समीर युक्त शस्य श्यामला भारत भूमि दक्ष है, इसलिए छोटे छोटे बड़े बाबुओं के आंगन में घोटालों का उपवन और बड़े बड़े मंत्रियों के आंगन में काले कारनामों का कल्प वृक्ष है। छोटे छोटे बड़े बाबुओं के आंगन में घोटालों का उपवन और बड़े बड़े मंत्रियों के आंगन में काले कारनामों का कल्प वृक्ष है। इसी कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के सारे दल चाहते हैं देश में राष्ट्रीय एकता है, पक्ष विपक्ष मिलजुल के खाते हैं। अब यहाँ से सुनिएगा, आभार प्रदर्शित करता हूँ आपका, आप बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। हमारे विश्वास से हम जहाँ तक सोच रहे थे उससे आप आगे समझ रहे हैं, आपको आभार प्रदर्शित करता हूँ। एक अति उत्कृष्ट विशिष्ट भ्रष्ट से मैंने पूछा, एक अति उत्कृष्ट विशिष्ट भ्रष्ट से मैंने पूछा, मुझे भी भ्रष्ट होना है, कोई सरलतम उपाय सुझाइए। बोले आत्मा का अंतिम संस्कार करके आइए। एक अति उत्कृष्ट विशिष्ट भ्रष्ट से मैंने पूछा, मुझे भी भ्रष्ट होना है, कोई सरलतम उपाय सुझाइए। बोले आत्मा का अंतिम संस्कार करके आइए। नैतिकता का पूरी ईमानदारी के साथ श्राद्ध करने के बाद दलाली और बेईमानी का आचरण अपनाइए। धीरे धीरे भ्रष्ट तत्व खून में बढ़ने लगेंगे, सदाचार संक्षिप्त हो जाएगा, फिर आप क्या, आपका पूरा खानदान भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएगा। फिर आपके घर नवजात शिशु पैदा होते ही बोलेगा, हे जगत नियंता विधायक बनूं या अभियंता। फिर आपके घर नवजात शिशु पैदा होते ही बोलेगा, हे जगत नियंता विधायक बनूं या अभियंता। ऊंट के पांव पालने में हिलेंगे, सोचेगा अधिक माल कहाँ मिलेंगे। ऐसा क्यों होता है? हमारी भारतीय मान्यता है, हमारी संस्कृति है कि गर्भस्थ शिशु में अक्सर वही प्रभाव पड़ते हैं जो इर्द गिर्द वातावरण, परिवेश और माँ बाप के होते हैं। यहाँ से कुछ पंक्तियाँ कहने की कोशिश करता हूँ। ऐसा इसलिए होता है कि गर्भस्थ शिशु को बाप रोज सुनाता है काले कारनामों के किस्से। गर्भस्थ शिशु को बाप रोज सुनाता है काले कारनामों के किस्से। घोटालों के जेवर से लदी हुई माँ सुनाती है रिश्वतखोरी की लोरी। बाप तिहाड़ गमन करता है और बेटा विश्व प्रतिज्ञा करता है कि सारे आरोपों को गलत सिद्ध करके दिखाऊंगा। बड़ा होने दे माँ, मैं भी संसद में जाऊंगा। बड़ा होने के बाद मैं भी संसद में जाऊंगा। और वही नौजवान किसी दिन हम उम्र नौजवान को फटे हाल फुटपाथ पे देखने के बाद 50 लाख के वातानुकूलित बाथरूम में विदेशी साबुन से स्वदेशी घोटालों का दाग धो नहीं पाता है तो बच्चा दोहराता है कि कुछ दाग अच्छे होते हैं, कुछ दाग बहुत अच्छे होते हैं। और अंतिम पंक्तियां, ये 4 पंक्तियां आपके श्री चरणों में रखता हूं और आप सभी एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहता हूं ताकि इस तरह के प्रयोग करता रहे। 50 लाख के वातानुकूलित बाथरूम में विदेशी साबुन से स्वदेशी घोटालों का दाग धो नहीं पाता है तो बच्चा दोहराता है कि कुछ दाग अच्छे होते हैं, कुछ दाग बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन घोटालों का ये दाग, भ्रष्टाचार का ये दाग किसी नेता और मंत्री के दामन पे नहीं लगता। ये दाग लगता है उत्तुंग हिमालय के मस्तक पे, बलिदानियों के बलिदान पे, तिरंगे के शान पे। भ्रष्टाचार का दाग लगता है पूरे हिंदुस्तान पे, पूरे हिंदुस्तान पे।